नमस्कार, मैं वैद्य प्रवीण कुमार मिश्रा। इस वीडियो में हम एक ऐसी जानकारी देंगे जो ज़्यादातर आईबीएस के पेशेंट को नहीं पता रहता है। कई बार पेशेंट जब हमसे कंसल्ट करते हैं, वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे जो ये आईबीएस की बीमारी है, ये तो 5 सालों से है, 10 सालों से है। हम इसका बहुत सारा इलाज कराए हैं, लेकिन ये बीमारी कुछ समय के लिए ठीक होती है, लेकिन ये वापस से आ जाती है। तो मेरी बीमारी क्यों ठीक नहीं हो रही है और ये क्या ठीक हो पाएगी कि नहीं। अब इसी चीज को जानने के लिए हम आपको आज एक ऐसी बात बताएंगे जो आईबीएस वाले पेशेंट हमेशा मिस करते हैं और बहुत सारे लोग आपको नहीं बताते। आप इस पिक्चर को देखिए। ये है हमारा मस्तिष्क, यानी कि हमारा दिमाग, ब्रेन, और ये है हमारी इंटेस्टाइन, यानी कि हमारा जो है आंतें। अब जब हम पचन संस्थान के बारे में बात करते, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के बारे में बात करते, तो आप सभी को पता है कि वो मुंह से लेके हमारे एनस भाग तक, गुद भाग तक फैला हुआ है। और ये पचन संस्थान का काम ये है कि आपने जो भी चीज खाया है उसका प्रॉपर पचन करे, डाइजेशन करे, उसमें से जो शरीर को लगता है वो चीज को निकाले और जो वेस्ट है उसको जो है स्टूल से यानी मल से बाहर निकाल दे। अब होता क्या है कि ये जो पचन का प्रक्रिया है, ये हमें ऐसा लगता है कि हमारे बॉडी के अंदर हमने कुछ भी खा लिया तो हमारी पेट जो है, हमारी इंटेस्टाइन जो है उसको पचा लेगी। अब कुछ हद तक तो ये बात सही है कि हमारी आंतें है, हमारी पेट है, जिसके अंदर बहुत सारे सिक्रीशंस निकलते हैं, यानी कि बहुत सारे स्राव निकलते हैं, जिससे खाना नरम होता है, खाना एब्जॉर्ब होता है और खाना बाहर निकल जाता है। लेकिन एक जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है वो है नर्वस सिस्टम। हम ना भूल जाते हैं कि पचन संस्थान के अंदर नर्वस सिस्टम का भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि जब हम कुछ चीज खा रहे हैं, हम उसका पचन कर रहे हैं, हम उसको निकाल रहे हैं, कौन है जो शरीर में ये कमांड देता है या शरीर को बताता है कि आपको कब भूख लगेगी, कब भूख नहीं लगेगी, कितना एब्जॉर्प्शन करना है और कहाँ लेके जाना है। और वो काम होता है हमारे ब्रेन का। अब बड़ी बात यह है कि ब्रेन सबसे ऊपरी भाग है और जो हमारा पचन संस्थान है वो पूरा का पूरा शरीर में फैला हुआ है। तो होता क्या है कि ये जो ब्रेन है ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के द्वारा पूरे के पूरे हमारे पचन संस्थान में फैला हुआ होता है। इसे हम लोग प्लेक्सस कहते हैं। तो बहुत सारे प्लेक्सस होते हैं, यानी कि नस जो है ये पूरे के पूरे हमारे पचन व संस्थान में फैली होती है। और सबसे ज्यादा यानी हमारी जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर गति अपने आप आती है। वो एक तरफ ही गति करते रहती है, एक डायरेक्शन में जाती है, जिसे हम लोग पेरिस्टाल्टिस कहते हैं। तो ये जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है, ये जो बना के रखता है, ये हमारा ब्रेन बना के रखता है कि एक तरफ ही जाने वाला है वो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नस पूरे के पूरे आपके आंतों में फैली रहती है, जिसको हम वेगस नर्वस सिस्टम कहते हैं। और भी जो है, जो हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, ये उसमें पूरा फैला होता है। अब बात कहाँ होती है कि लोगों को ऐसा लगता है कि हम अगर एक ऐसा आयुर्वेदिक मेडिसिन ले कि जिससे दीपन पाचन हो जाए, जिससे डाइजेशन हो जाए, तो जितना डाइजेशन की मैं मेडिसिन लूंगा उतना जो है मेरी ये जो है आईबीएस की बीमारी ठीक हो जाएगी। पर ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको खाली सिक्रीशन का प्रॉब्लम होता, डाइजेशन का प्रॉब्लम होता, एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम होता, उसमें तो कोई भी आयुर्वेदिक दवा काम कर जाती है, क्योंकि हर आयुर्वेदिक दवा के अंदर दीपन पाचन करने की कैपेसिटी होती है ज्यादातर। लेकिन आईबीएस के अंदर जो मेन तकलीफ होती है सिक्रीशन के साथ साथ, वो ये कि जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, यानी कि ये जो अकड़ी के अंदर पूरा का पूरा जो नस का जाल है, उसी में विकृति आती है, उसी में पैथोलॉजी हो जाती है। तो शरीर के अंदर जब पेशेंट को आईबीएस होता है, इस आईबीएस के अंदर ये जो नस है ये ना कमजोर होती है, ये बरोबर काम नहीं करती। और किसी दिन ये अगर बिल्कुल भी नहीं काम की तो
पूरी की पूरी जो गति है इंटेस्टाइन की रुक जाती है और आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। किसी दिन ये बहुत तेजी से काम करने लगी तो आपको डायरिया होता है। तो इसलिए आईबीएस की भी जो बीमारी है वो तीन प्रकार की होती है। एक बोलते हैं आईबीएस विथ कॉन्स्टिपेशन, एक आईबीएस विथ डायरिया और एक आईबीएस मिक्स कि जिसको कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों की तकलीफ हो रही है। और अगर आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो और आप हमेशा सीक्रेशन के ऊपर ध्यान दोगे तो सीक्रेशन भी जो है ये आपका ब्रेन डिसाइड करता है। ब्रेन अगर प्रॉपर फंक्शन करे, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम प्रॉपर फंक्शन करे, तो आपकी ये जो सिक्रीशन है ये प्रॉपर रह पाएगी। और अगर सिक्रीशन नॉर्मल भी है लेकिन अतड़ी जो है वो रुकी नहीं है, या तो एकदम रुक जा रही है या तो एकदम तेजी से भाग रही है, तो कैसे इसकी चिकित्सा हो पाएगी खाली दीपन पाचन से। तो इसीलिए इसमें आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन चाहिए। और इसलिए हम आयुर्वेद के अंदर आईबीएस को वातज ग्रहणी बोलते हैं, क्योंकि ग्रहणी जो है ये सबसे ज्यादा अग्नि से भी ज्यादा वात की तकलीफ है। अग्नि तो जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं, अग्नि की ट्रीटमेंट भी हम करते हैं, अच्छे से करते हैं, लेकिन हम वात को भूल जाते हैं। शरीर के अंदर दो वात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है समान वायु, यानी वात को वायु ही कहते हैं, और समान वायु का काम है सिक्रीशन प्रॉपर देना, यानी कि जब भी खाना आपके पेट के अंदर आए तो उसको प्रॉपर सिक्रीशन देना। दूसरा होता है अपान वायु। अपान वायु का काम है कि पूरा का पूरा आपके अतड़ी का जो गति है एक डायरेक्शन में बना के रखा, स्टूल और मल यूरिन इसको प्रॉपर निकालना। लेकिन वातज ग्रहणी में क्या होता है, ये दोनों में तकलीफ आती है। यानी कि आईबीएस के पेशेंट के अंदर खाली दीपन पाचन मेडिसिन देने से कुछ नहीं होगा। हमें उसको अगर स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, उसके अंदर एंजाइटी की प्रॉब्लम है, उसको नींद की तकलीफ है, वो उन्हें टेंशन ज़्यादा आता है, उनको बेचैनी ज़्यादा होती है, उनको ये सब तकलीफ जो होती है जो हम लोग ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का बोलते हैं, यानी नस की तकलीफ है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है, थकान पूरे दिन लगी रहती है, मन जो है उलझा हुआ होता है, तो ये सब में हमें वात की चिकित्सा करनी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे ब्रेन में प्रॉब्लम है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में। तो इसीलिए हम अपने आयुर्वेदिक क्लिनिक के अंदर हम जब पेशेंट का हिस्ट्री लेते हैं, हम डिटेल हिस्ट्री लेते हैं कि उसे ये तकलीफ क्यों डेवलप हो गई, कैसे हो गई, और हम उनकी हर तरीके से मदद करते हैं कि कैसे दोनों चीज़ों को एक साथ हैंडल किया जाए। और ये खाली मेडिसिन से नहीं होता, हमें कभी कभी इसके अंदर जो है कॉग्निटिव थेरेपी करनी पड़ती है, कोई चीज़ें समझाना पड़ता है, क्योंकि आईबीएस के अंदर आधा काम दवा और आधा काम कॉग्निटिव थेरेपी करता है। तो इसीलिए अगर आपको आईबीएस की बीमारी है तो सबसे बड़ी बात है कि आप मेहनत करते रहें, क्योंकि आईबीएस की बीमारी तभी जाएगी जब आप परसिस्टेंट मेहनत करते रहोगे। आपको एक बार तकलीफ हो रही है, दो बार तकलीफ हो रही है, फिर भी आपको दवा लेनी है, क्योंकि कॉग्निटिव और मेडिसिन, इसलिए आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ऐसी होनी चाहिए कि जो दोनों पे एक साथ काम करे, और आपको जो ट्रीटमेंट दे रहा है वो आपका इतना नॉलेजेबल होना चाहिए कि वो आपको बता सके कि ये सब के अंदर नॉर्मल क्या है और प्रॉब्लमेटिक क्या है। क्योंकि आईबीएस बीमारी के अंदर कुछ भी नहीं आता, ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल, एमआरआई नॉर्मल, सीटी स्कैन नॉर्मल, एंडोस्कोपी नॉर्मल। इसीलिए हम आपसे ये कहेंगे कि आप जब भी ट्रीटमेंट लेते हो और अगर ले रहे हो तो इस दोनों चीज़ को ध्यान में रख के आप बोलिए कि आपका ये जो ग्रहणी की बीमारी है, आईबीएस की बीमारी है, ये जा सकती है, इसे हम ठीक कर सकते हैं। और जितना नया ग्रहणी की बीमारी उतना ईजी है इसको ट्रीट करना। होप सो कि आपको इस वीडियो के अंदर काफ़ी चीज़ें समझ गई है, और ये खास करके उनके लिए जो ऑलरेडी हमसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट पे चालू है, जिनका हमेशा क्वेश्चन रहता है कि ये तकलीफ क्यों हो रही है, क्यों नहीं जा रही है। आई होप सो कि आपको ये समझे कि दीपन पाचन यानी डाइजेशन को करेक्ट करना ये आसान है, लेकिन नर्वस सिस्टम को यानी नस को मजबूती देने में समय लगता है। हो सकता है 6 महीना लगे, हो सकता है 1 साल लगे, लेकिन इतना दिन आपको मेहनत करना पड़ता है। होप सो कि आपको ये वीडियो में काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आईबीएस से रिलेटेड, गट से रिलेटेड और भी जानकारी देते रहेंगे ताकि आपको सही ज्ञान मिले,
आपको कोई ये ना बोले कि इस चीज़ से ये ठीक हो जाएगा, उस चीज़ से वो ठीक हो जाएगा। जो आपके शरीर के लिए अच्छा है, हम वही चीज़ करने के लिए आपको हमेशा प्रेरित करते हैं। और एक जो लास्ट बात है कि हर आईबीएस का पेशेंट अलग होता है। एक आईबीएस की बीमारी के अंदर जो दवा चलती है वो दूसरे में काम करे, ऐसा नहीं होता। इसलिए आप अलग हो, आपकी बीमारी अलग है, आपका कॉज अलग है, और इसलिए आपकी चिकित्सा भी अलग होनी चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार।